For question 1 and 2, choose the word which is spelled correctly. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताया गया है कि किस तरह हमें क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग, केक, केस एंड केक, तो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी केक। इसी प्रकार एलिजेंट में कौन सी स्पेलिंग सही है हमें ये बताना है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई एलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैनर्स की स्पेलिंग इसमें से कौन सी सही है, तो मैनर्स की स्पेलिंग होती है MANNERS। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चूज द साइनोनिम ऑफ डिस्कार्ड, एग्री, रिमूव, डिनोटेट एंड डेंजर। तो इसके साइनोनिम्स वर्ड कौन से हैं? साइनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थों वाले शब्द कौन से हैं, तो इसके समान अर्थों वाले ऑप्शन हैं डिस्कार्ड मतलब इससे अलग करना, अर्थात रिमूव मतलब वहाँ से हटा देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड क्लास सेकेंड्स के 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको MTG की बुक से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। चूज़ द एंटोनियम्स ऑफ स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का एंटोनियम्स हमें बताना है। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, तो इसका अपोजिट हो जाता है हमारा ऑप्शन सी अप्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 8, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इस तरह हमें इसके चूज़ करना है कौन सा सही एग्जाम्पल है। विच एनिमल डज नॉट हैव लेग्स, इसमें से कौन सा एनिमल है जिसके लेग नहीं होते हैं, तो करेक्ट आंसर है फिश। फिश के कोई लेग नहीं होते। इसी प्रकार इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड करना है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ अ वर्ब, इसमें से वर्ब के वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। ए जनरल, बी सेटिस्फाई, सी ब्यूरोटैली एंड डी विस्डम। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन बी सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ द ड्रोन। ड्रोन शब्द का हमें फेमिनिन जेंडर लिखना है, तो फेमिनिन जेंडर हो जाता है यहाँ पर क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेज, इसमें से कौन से ऐसे थिंग्स हैं जिसको हम ब्रोकन नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते पीसेस में। वुड, ग्लास, रॉक या स्काई। स्काई को हम इसको ब्रोकन नहीं कर सकते क्योंकि स्काई को हम हाथ में नहीं ले सकते, वो आकाश में होता है, जबकि वुड, ग्लास एंड रॉक्स को हम आसानी से हाथ में लेकर पीसेस में ब्रोक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज़ अ फीलिंग, इसमें से कौन सा ऐसे वर्ड है जिसमें हमें महसूस कर सकते हैं जिस वर्ड को, जैसे हैप्पीनेस, स्टार, रोड, क्वेश्चंस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ऑफ द 9 to 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 9 से 15 तक के क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स में चूज करके बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सरा इज़ द राइडिंग न्यू बाइक, सरा इज़ राइडिंग हर न्यू बाइक, यानी सरा अपनी न्यू बाइक को चला रही है। इसी प्रकार हमें फाइंड करके क्वेश्चंस लिखने हैं। रोहन आस्क हिज मदर टू डैश हिम साइंस, स्टडी, टीच, लर्न या अंडरस्टैंड। तो रोहन आस्क हिज मदर टू टीच हिम साइंस, रोहन ने अपनी माँ से साइंस पढ़ाने को कहा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स डैट हेल्प यू कैन दीज बुक्स, इसमें ऑप्शंस हो जाते हैं आपके आई, मी, माई, यू। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट मी हेल्प यू कैरी दिस बुक्स, यहाँ पे हो जाएगा लेट मी, आइए मैं इन पुस्तकों को ले जाने में आपकी मदद करूँ, लेट मी। करेक्ट आंसर इज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माई आंट लिव्स डैश अ हॉस्पिटल। आंट हम
मौसी, चाची सभी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं मेरी मौसी हॉस्पिटल के पास रहती है या मेरी चाची हॉस्पिटल के पास रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियर। नेक्स्ट, आई मीट डैश यूरोपियन इन द मार्केट, ए एंड द नो आर्टिकल। आई मीट अ यूरोपियन इन द मार्केट। बाजार में मेरी मुलाकात एक यूरोपियन से हुई। नेक्स्ट 13, आई ऑर्डर अ कॉफ़ी डैश अ सैंडविच फॉर लंच, और बट सो एंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड। आई ऑर्डर ए कॉफ़ी एंड अ सैंडविच फॉर लंच। मैंने दोपहर के भोजन के लिए कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर किया है। नेक्स्ट, सीमा डिड नॉट डैश द आइडिया ऑफ पिकनिक, लाइक, लाइकिंग, लाइक, लाइक्स। करेक्ट आंसर हो जाता है लाइक। सीमा डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ पिकनिक। सीमा को पिकनिक का विचार पसंद नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई कांट स्टैंड व्हेन समबडी डैश हैप्पीली, स्टे, जॉय या रूड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रूड। अर्थात इसका मतलब हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी रूडली बिहेव करे, रूडली हो, असभ्य हो। रूड मतलब असभ्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर पैसेज। ये हमारा पिक्चर पैसेज हो जाता है। देखिए ये इमेज दिया गया है, जो ये सोनू, जिमिनी, राहुल, यहाँ पे टाइगर है, ये जीप है और ये 3 बच्चे हैं, और ये आसपास हमें क्या दिख रहा है, जंगल। द क्वेश्चन ऑफ 16 to 20, लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस इमेज को देखना है और इस इमेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर के जवाब देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ सीन ऑफ अ बीच, क्लास, होटल या पार्क। किसका सीन है, तो ये ब्रिज का सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज एन इमेज ऑफ अ क्लास, पार्टी, सफारी या जू केस। करेक्ट आंसर है सफारी, द इमेज ऑफ सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑल द पीपल इन जीप हैव कैमराज, सनग्लासेस, हैट एंड बैग। ऑल द पीपल्स, जीप में जितने भी पीपल्स हैं उन सभी के पास क्या है, कैमरा है, नहीं, सनग्लासेस है, नहीं, हैट्स है। देखिए तीनों ने हैट पहन रखा, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डैश इज ड्राइविंग द जीप। जीप कौन चला रहा है, चलिए देखें ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्राइविंग सीट पर ये जो है हमारा राहुल बैठा है। दिस इज राहुल ड्राइविंग सीट। ये देखिए ड्राइविंग सीट पे बैठा है राहुल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राहुल। नेक्स्ट, दे लुक्ड एट सुनील द टाइगर, स्केयर्ड, एक्साइटेड, टेरिफाइड एंड सैड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्साइटेड। वो बाघ को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज आर डैश अराउंड देम, एनिमल्स, पीपल, ग्रीनरी या स्टार। यहाँ आसपास क्या है, चारों तरफ देखिए इसके आसपास क्या हमें दिख रहा है इस इमेज में, पूरे ग्रीनरी, ग्रीन पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं। तो चारों ओर क्या है, हरियाली है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉर द क्वेश्चन 20 and 25, read the passage and answer the questions that follow। ये एक कम्प्रीहेंशन पैसेज है जिसको हमें रीड करना है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पैसेज को रीड करते हुए इसके अर्थ को समझते जाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द गेम ऑफ फुटबॉल वाज इन्वेंटेड इन द मिड 19th century। फुटबॉल खेल का आविष्कार 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। फुटबॉल खेल का आविष्कार 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। इन द ईयर 1863, रूबी फुटबॉल एंड एसोसिएशन फुटबॉल
branches of and football association in England was established. वर्ष 1863 में रग्बी फुटबॉल एंड एसोसिएशन फुटबॉल का विभाजन हुआ और इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई. However, China claimed to have played the first version of football countries ago. हालांकि चीन का दावा है कि उसने फुटबॉल का पहला संस्करण सेंचुरी पहले खेला है. Both rugby football and association football were widely loved and played across the Atlantic. रग्बी फुटबॉल और एसोसिएशन फुटबॉल दोनों को व्यापक रूप से पसंद किया गया और पूरे अटलांटिक में खेला गया. As rugby football came to be known as Ruger and association football came to be known as the name Soccer in England. The American came up with her own version of the game is called football. जैसे ही इंग्लैंड में रग्बी फुटबॉल को रगर और एसोसिएशन फुटबॉल को शाकर के नाम से जाना जाने लगा. जैसे ही इंग्लैंड में रग्बी फुटबॉल को रगर और एसोसिएशन फुटबॉल को शाकर के नाम से जाना जाने लगा, अमेरिकी इस खेल का अपना संस्करण लेकर आए और इसे फुटबॉल कहा जाने लगा. चार्ल्स गुडईयर डिजाइन एंड क्राफ्टेड द वेरी फर्स्ट वुल्केन्स रबर फुटबॉल इन द ईयर 1985. चार्ल्स गुडईयर ने वर्ष 1855 में सबसे पहले वल्केनाइज्ड रबर फुटबॉल को डिजाइन और तैयार किया था. मोस्ट ऑफ द फुटबॉल आर नाउ बीइंग मेड विद द रबर ब्लेडर्स. अब अधिकांश फुटबॉल रबर ब्लेडर से ही बनाए जा रहे हैं. द फर्स्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल मैच वॉज द प्लेस बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इन ईयर 1872. पहला अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल मैच वर्ष 1872 में स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बीच खेला गया था. द मैच प्ले बाय द नेशनल टीम्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वाज हेल्ड एट स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब ग्राउंड लोकेटेड एट हैमिल्टन क्रिसीसेंट इन पैट्रिक, स्कॉटलैंड. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाने वाला यह मैच पार्टिक में हैमिल्टन क्रिसेंट स्थित स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब के मैदान में आयोजित किया गया था. तो ये हमने पैसेज पढ़ लिए. अब इसके क्वेश्चंस के आंसर समझते हुए हम इसके आंसर देंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गेम ऑफ फुटबॉल इन्वेंटेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के अनुसार गेम ऑफ फुटबॉल की इन्वेंटेड कब हुई थी. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इन मिड 19th century. क्वेश्चन नंबर 22, which of the following countries claim to have played the first version of football country ago. कौन सी कंट्री जो है ये क्लेम कर रही थी कि उसने पहला फुटबॉल एसोसिएशन सबसे पहले खेला है. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका या चाइना. चाइना ने ये क्लेम किया था. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल मैच बाय द प्लेड. फर्स्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल किसके बीच खेला गया. इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, अमेरिका एंड चाइना, चाइना एंड स्कॉटलैंड या इंग्लैंड एंड चाइना. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. व्हेन डिड चार्ल्स गुडईयर डिजाइन द फर्स्ट वुल्केन्स रबर फुटबॉल. सबसे पहले पहला वुल्केन्स रबर फुटबॉल कब बनाया गया था. ए 1865, बी 1863, सी 1855 एंड डी 1872. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1855. द एसोसिएशन फुटबॉल लेटर कैम टू द नोन एज इन इंग्लैंड. एसोसिएशन फुटबॉल को बाद में किस नाम से जाना जाता है. रुगर, सोशर, मैच या रुगली. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सोशर. हाय गाइस, अब हम देखेंगे स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन. इससे पहले हमने देखा था इंग्लिश ओलंपियाड में 4 सेक्शन आते हैं. वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, दूसरा आपका रीडिंग सेक्शन हो जाता है, तीसरा हो जाता है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड लास्ट हो जाता है चीवर सेक्शन. तो 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं
और अब हम देखेंगे रिटन एंड एक्सप्रेशन, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के लिए है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा, वाई डोंट यू डैश द टीचर? रति, यस यू आर राइट, लेट मी। सीमा, आप टीचर से क्यों नहीं पूछते? रति, हाँ आप सही, हाँ आप मुझे सही कह रहे हो। तो क्या हो गया? आस्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर आंसर दिस क्वेश्चंस डैश टू विन द क्यूज, फास्टली, फास्ट, हार्ड या हार्डली? करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्ट। टीचर आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट टू विन द क्यूज, क्यूज को जीतने के लिए इस प्रश्न का जवाब तेजी से दे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रैना, डिड जिया लर्न ब्लाइंड, व्हाट, whom, when या who? रैना, when did जिया learn ballet? when means कब जिया ने बैलेंट सीखा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राहुल, टेल मी अबाउट इट, डोंट द बेस्ट डैश द बुश, अकी, हैव, पेशेंट, ऑफ, अराउंड, नियर या बिसाइड्स? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराउंड। टेल मी अबाउट इट डिड नॉट बीट अराउंड द बुश, अकी, हैव, पेशेंट। अर्थात इसका अर्थ हो जाता है, राहुल मुझे इसके बारे में बताओ, इधर उधर मत घूमो, अकी, हैव पेशेंस, धैर्य रखो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बॉस, लेट्स कॉल डैश टुडे लास्ट मीटिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑफ। लेट्स कॉल ऑफ टुडेज लास्ट मीटिंग, बॉस चलो आज की आखिरी मीटिंग ख़त्म करते हैं। मैनेजर, ओके सर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन हो जाता है अचीवर सेक्शन, जिसमें कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड से हटकर कुछ ज़्यादा ट्रिकी एंड एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 31 से 33, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इन ऑर्डर टू डैश द ऑर्डर, प्रेस द रेड बटन, सेलेक्टेड, यूज, प्लेस या गॉड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेस। इन ऑर्डर टू प्लेस द ऑर्डर, प्रेस द रेड बटन। इस ऑर्डर को प्रेस करने के लिए हमें रेड बटन प्रेस करना है। सुमित टेक्स डैश हिज ग्रैंडफादर, ऑन, आफ्टर, अप या एट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज़ द स्पेल्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एकोमोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चूज द साइनोमियम ऑफ स्लीपिंग। स्लीपी का साइनोमियम्स हो जाता है, साइनोमियम्स मीन्स सेम वर्ड, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कन्वर्सेशन। जारा, आई फील लाइक ईटिंग अ पिज्ज़ा, जफर, लेट्स गो एंड गेट इट। यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सडनली, आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा सडनली, जफर, लेट्स गो एंड गेट इट। सो ये थे आज के क्लास सेकेंड के SOF के ओलंपियाड क्वेश्चंस, इंग्लिश ओलंपियाड। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अवश्य करें। थैंक यू।